आदरणीय सभी बड़े बुजुर्ग, दूर दराज से आए हमारे सभी किसान, नौजवान और आज जिनको सब लोग सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं, उतावले हैं, ऐसे लोग जिनका कोई सुनने वाला इस समय नहीं हो, पूरे देश में जिनके लिए विपक्ष में एक जज्बा हो, पूरे देश के किसानों की एक आस हो, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा एक व्यक्ति जिसने विपक्ष और ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, उनका सम्मान आगे बढ़ाया, ऐसे राकेश टिकैत जी आज हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे मंच पर तमाम वरिष्ठ लोग जो इस आंदोलन के लिए सालों साल से संघर्ष किए हैं, किसान यूनियन के साथ अलग अलग दल और संगठनों के लोग लगातार लड़े हैं, लेकिन जितना मंच पर बैठे हुए लोग लड़े हैं, इतना सामने बैठे हुए लोग भी इकट्ठे रहे हैं। ऐसी तमाम ताकतें हैं जो आंदोलन और संघर्ष को कुचलना चाहती है, तोड़ना चाहती है, तोड़ना चाहती है, कुचलना चाहती है, हर दिन साजिश करती है। मैं तो राकेश टिकैत जी को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि उस ऐसी ताकत, उस ऐसी शक्ति जिसने हमेशा देश को नुकसान किया, देश को बांटा, टुकड़े करने का काम किया, जातियों का बंटवारा किया, धर्म का बंटवारा किया, लोगों को लड़ाया, उस आरएसएस के खिलाफ आज चट्टान की तरह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की एकता को अगर कोई लेकर खड़ा है तो वो राकेश टिकैत। हम जो कि विपक्षी दल के लोग हैं, कई बार चर्चा चलती है कि बदल की बात आती है, जो काम विपक्ष के लोगों को एक ताकत के रूप में करना चाहिए लगातार, जिसमें राकेश टिकैत जी हम समय समय पर कोशिश करते हैं। और इस आंदोलन में हमारे साथ साथ लोकदल के साथी यहां पर हैं, चाहे पदयात्रा करनी पड़ी हो, चाहे कलेक्ट्रेट घेरना पड़ा हो, चाहे अन्य जगह कहीं पर जाना पड़ा हो, हम लोग डट कर खड़े रहे। बताइए खड़े रहे या नहीं खड़े रहे? लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन पहले सतीश भाई, महबूब, हमारे मगली गुजर भाई और साथ साथ आसपास के लोग जब हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि हाईवे चल गया है, रफ्तार वाहन पकड़ चुके हैं, लगातार टोल का काम चल रहा है, क्या किया जाए जिससे हमारी बरसों पुरानी मांग पूरी हो जाए। हमने कहा कि किसान यूनियन जो एक ताकत है इस समय, और आपके बराबर गाजीपुर में पिछले 9 महीने से संघर्ष कर रही है, एक बार जाइए और राकेश टिकैत जी को भी अपनी बात बताकर आइए। और साथ साथ हमने यह भी कहा कि जो भी विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं, वो बात अपनी वहां तक भी पहुंचा कर आई। राकेश टिकैत जी, ये आपसे मिले, मैं बारंबार आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने कीमती समय में, जब पूरे देश में आप भ्रमण कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं,
किसानों के बीच में अलग जगा रहे हैं, उनकी सच्चाई, सरकार की सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में, कीमती समय में आपने इस हाईवे के किसानों को, 26 गांव के किसानों को ये आपके बीच में आकर जो मौका दिया है, इसके लिए हम बारंबार आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, बारंबार धन्यवाद देना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी से मिले हमारे सतीश भाई, बबली भाई, प्रदेश की प्रेस के सामने इस मुद्दे को उठाया। इसके साथ साथ हमारे लोकदल के साथी यहां पर बैठे हैं, जिला अध्यक्ष सहित सब तमाम साथी, हमने कहा कि आप सबको जोड़िए, सबको इकट्ठा करिए और लोगों तक ये बात पहुंचाइए, और बड़े रूप में अगर कोई उसे उठा सकता है तो आज के समय में किसान यूनियन उठा सकती है। और आज आपके बीच में राकेश टिकैत जी है। मैं 3-4 मिनट और लूंगा आपकी। अभी इस समय पर चैनल वाले हमारे साथी कई हैं यहां पर, जब चैनलों पर बड़े बड़े ऐड आते हैं, उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, कई लोग कहते हैं चर्चा क्या हो, अरे जिसके लिए 9 महीने हो गए, 9 महीने, मैं तो आप लोगों की गैरत को, आपको ललकारता हूं इस चीज को, ये कोई मामूली भरी गर्मी में, भरी रात में कड़क किसान वहां पर बैठा है, तो ऐसी गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो 600 किसानों के मरने के बाद भी उप तक ना करता हो, एक शब्द ना बोलता हो, सिर्फ सारी चीजें हिंदू और मुसलमान में बांट कर रख दी गई हो। इनके सारे मंत्री कभी आतंकवादी कहते हैं, कितना ही रख ले, लेकिन जब आपके सामने आता है तो उसके छक्के छूट जाते हैं, उसको बात नहीं बनती। जब अभी पंचायत एक चल रही थी आज तक की दिल्ली, लखनऊ में, और सामने बैठी थी अंजना मोदी बैठी थी, तो आधा घंटे की चली तकरार, इन्होंने किसानों की बात पे रही, भाजपा ने एक कार्टून निकाला जिसमें कहा कि आ जाइए, ये लखनऊ है, लखनऊ। अरे लखनऊ तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे बाप का है क्या लखनऊ? हमेशा रहोगे क्या लखनऊ? जनता ऐसे ही तुम्हें वापस भेजेगी। बताओ सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? 9 महीने, अरे सोच के देखो, किसानों, बुजुर्गों, हिंदू और मुसलमानों, दलितों, अगड़ों और पिछड़ों, सोच कर देखो 9 महीने, ये 9 महीने आसान समय नहीं है। अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम किसी ने किया है तो बारंबार उसका अगर कोई बधाई का पात्र है। कैसे लोकतंत्र को कुचला जाता है, कैसे संविधान को खत्म किया जाता है, कैसे नेस्तनाबूद किया जाता है, इस सरकार से पूछ कर देखो। हमारे साथी बैठे हैं, आवाज उठाइए, कितनी बार आवाज उठाइए। पर्चे छीन कर ले गए रस्तों में से, साड़ियां खींच ली, सदस्य ज्यादा, अंदर जाकर निकले नहीं। यही बागपत है बराबर में, पर्चा ले गई दूसरी महिलाएं उठाकर। क्या देखा? सबने नहीं देखा। इसलिए ध्यान रखो, ये जो 5 तारीख की मीटिंग हो रही है, ठीक है साहब, हम भी किसान हैं, हम पूरे जोर लगाएंगे, और ऐसे नहीं थोड़ा मोड़ा 500-400 बस भर के भेजेंगे हम लोग भी, 500-400 बस। और वो जो यहाँ पर पंचायत होगी है मुजफ्फरनगर की, यह ऐतिहासिक होगी। और ये ध्यान रखना, ये मुजफ्फरनगर की जो 5 तारीख की अगले महीने की मीटिंग है, उसमें एक लोग कसम खा लो कि आप एक आदमी, 10-10 आदमी लेकर वहां पर, यहाँ पर खड़े हुए एक शख्स पूछेगा। बताइए एक बार हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठा दो, एक बार दोनों हाथ, एक बार हाथ उठाकर कहिए कि बताइए 10-10 आदमियों को लेकर पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? पहुंच जाना। मैं बबली भाई, आपने राठी दी, और जितने हमारे लोग हैं 26 गांव के, मैं एक व्यक्ति को ये बात कहना चाहता हूं, आपने हिम्मत दिखाई, ये बड़ी हिम्मत है, ये बड़ी ताकत है, जो आपने भी 2 साल से आंदोलन चला रखा है। ब्लॉक स्तर पर जाम लगाकर, पदयात्रा कर, तहसील
तहसील घेर कर, कलेक्ट्रेट घेर कर, डीएम का ऑफिस घेर कर, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां घेरी ना, कमिश्नर नहीं घेरी, कोई जगह नहीं बची।